नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बच्चों। बेटा आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। बेटा आपका जो पूरा अलजेब्रा है 20 मार्क्स का है, उनमें सबसे पहला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल से अलजेब्रा का। हम इसको दो वीडियोस में खत्म करेंगे। पहला जो वीडियो होगा एनसीईआरटी वन शॉट में कवर, और सेकंड वीडियो में बेटा हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर बोर्ड में नहीं आएगा अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और हमारे पास बचे अभी 51 दिन, पूरे 51 डेज एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये 51 डेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सगुन है 51 डेज बच रहे हैं, तो 51 दिन में लगा दो अपने पूरे 51 आवर्स के अंदर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि 90 प्लस आपका स्कोर रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं बेटा, बस आपको आखिर तक बने रहना है। क्या करना है, हर चैप्टर में हम करेंगे पहले वन शॉट में एनसीईआरटी कवर, और सेकंड जो वीडियोस होगी वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगा, और उसको देखना जरूर है क्योंकि उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल बहुपद, इसका इंट्रोडक्शन। लेट्स गो। चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद बेटा देखो ध्यान से, ये सास बहू वाले बहू की बात नहीं करी गई है, ये हमारे तुम्हारे बहू वाली बहू की बात नहीं करी। बहू का मतलब हो गया बहुत। हिंदी में पढ़ा आपने ना, एक वचन बहुवचन, तो यानी बहू का मतलब क्या है, बहुत। और पद क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, जिसके अंदर बहुत सारे पद हो, उसको क्या बोलोगे आप, बहुपद। यानी जिसके अंदर मैथमेटिक्स के एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो, एक से ज्यादा पद हो, उसको बोलेंगे हम बहुपद। यानी बहुत ज्यादा टर्म्स वाले जो एक्सप्रेशंस है उनको बोले जाएगा बहुपद। जैसे कि नाम है पॉलिनोमियल्स, और पॉली का मतलब हो गया मैनी, और नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म्स। यानी कि एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर मोर देन वन टर्म्स हो, एक टर्म से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। चलिए बेटा एक एक्सप्रेशन लेते हैं, 3x प्लस में 5। आपके पास ये रहा, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर देखो बेटा, एक टर्म दो टर्म, यानी कि मोर देन कितना है, वन टर्म से, एक टर्म से ज्यादा है, तो ये कौन से कैटेगरी का एक्सप्रेशन है, इसे बोला जाएगा बहुपद यानी पॉलिनोमियल। यानी एक्सप्रेशंस में एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो वो हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स। और टर्म्स बोले तो पद, और पद बोले तो टुकड़े। एक्सप्रेशंस के ना टुकड़े कर दिया जाए, जितने भी टुकड़े होंगे उनको हम बोलेंगे टर्म्स। तो आप ध्यान रखना, टुकड़ों की बात करी जाएगी तो क्या होगा, टर्म्स होगा बेटा। तो यानी एक टर्म दो टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो गया। अब बेटा मैंने एक और एक्सप्रेशन लिया, 3x² प्लस 7x माइनस का 5। ये 1 2 3 कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, तीन टर्म्स है ना, यानी मोर देन वन टर्म्स है ना, तो इसे भी क्या बोलोगे आप, पॉलिनोमियल्स का ही एग्जांपल ले लोगे। अच्छा, फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिया, 7x माइनस का 5, 1 2 मोर देन वन टर्म्स है ना, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल्स है। आगे देखते बेटा, अब ये मैं बार बार टर्म्स की बात कर रहा हूं, टुकड़ों की बात कर रहा हूं, ये टर्म्स और टुकड़े हैं क्या क्या। भाई टर्म्स की बात करूंगा तो देखो, कभी भी जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में, जब भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, प्लस या माइनस साइन आ जाए, यानी जब भी किसी एक्सप्रेशन में प्लस का या माइनस का साइन आ जाता है तो उसको बोलेंगे टर्म्स है। यानी ये अलग अलग पद हो गए, इसके अलग अलग टुकड़े हो गए। कौन अलग करेगा, टुकड़े कौन बनाएगा, प्लस या माइनस। ध्यान देना, एक्सप्रेशन में अगर आपको कहीं प्लस का साइन या माइनस का साइन नजर आ रहा होगा तो वो अलग अलग उसके टर्म्स में डिवाइड करेगा एक्सप्रेशंस को। मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूं। मान लो मैंने कहा 3x इंटू में 5, तो ये एक सिंगल ही टर्म माना जाएगा। क्यों, अगर मैं बात करूं, देखो मल्टीप्लाई है ना, इससे अलग टर्म नहीं बना, एक सिंगल टर्म ही बना। कैसे बोलो सर, अलग अलग तो लिखा गया, नहीं बेटा ये मल्टीप्लाई है तो घुल मिल जाएंगे, एक में मिल क्या आ जाएगा, 15x। क्या हुआ, सिंगल टर्म तो बना, कहां ज्यादा टर्म्स बने, तो कौन टर्म्स बना है, डिवाइड कर रहा है, प्लस या माइनस का साइन इसको डिवाइड कर रहा है टर्म्स में।
थोड़ा देखो बेटा, यूं तो इस चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो पूरे 7-8 घंटे की वीडियोस भी कम है, पर हम आज शॉर्ट में बात करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर, एक ही घंटे के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश करना है। बने रहो बेटा। चलो अब आगे लेते हैं, आगे क्या है। अब मैंने ये एक्सप्रेशन तो ले लिया, मैंने कहा मैनी टर्म्स है, तो ये जो मैनी टर्म्स है, तो मैनी टर्म्स को मैंने बोला पॉलिनोमियल्स है। अब इसके अंदर मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस का 20, मैंने कहा 1 2 3 तीन टर्म्स है, तो यानी ये पॉलिनोमियल्स है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें नजर आ रही है पॉलिनोमियल में, देखो जरा बेटा। एक तो आपको कुछ नंबर्स इंडिकेट हो रहे हैं, कुछ नंबर 1 9 20 कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, और इसके अंदर कुछ आपको वेरिएबल एक्स एक्स दिख रहा है, वेरिएबल्स कुछ दिख रहे हैं, और इस वेरिएबल के ऊपर चढ़ के एक नंबर बैठा हुआ है। और भैया जो ऊपर चढ़ के बैठता है ना किसी एक्सप्रेशन में, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, पढ़ा होगा पहले ना। तो ये जो एक्स के ऊपर चढ़ के बैठ गया एक नंबर, ये चढ़ के बैठा हुआ है, ये क्या है, इसकी पावर, पावर या एक्सपोनेंट। अच्छा अब बेटा यहां भी कुछ नहीं चढ़ा तो 1 तो होगा ही, तो देखो भैया जो वेरिएबल के ऊपर चढ़ के बैठा होगा ना वो उसकी पावर है या एक्सपोनेंट है। अब मैंने बोला कि भाई साहब इसके अंदर वेरिएबल है, कांस्टेंट्स है, और कांस्टेंट मतलब फिक्स रहने वाले हैं, और कुछ ऊपर चढ़ के नंबर बैठा हुआ है, और उस ऊपर चढ़ के बैठे हुए नंबर को बोल दिया मैंने पावर। अब इसके अंदर क्या क्या मुझे मिला, एक तो मुझे मिल गया कुछ 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 क्या मिला बेटा, कांस्टेंट मिला, वेरिएबल मिल गया, और क्या मिला, पावर, जिसको मैं डिग्री की बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, कि डिग्री है हमारे पास, कांस्टेंट्स है, वेरिएबल्स है, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं, प्लस या माइनस का साइन आ रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर पॉलिनोमियल्स के लिए मैनी टर्म होना ही मैटर नहीं करता, ये सारी चीज भी पॉलिनोमियल्स के अंदर आएंगी। एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात करूंगा कि कांस्टेंट्स क्या होता है। कांस्टेंट्स का मतलब बेटा था फिक्स, ऐसी वैल्यू, यानी इसको मैं नंबर्स भी बोल दूं तो गलत नहीं है। अगर मैं कांस्टेंट्स की बात करूं, ऐसे नंबर जो फिक्स रहे, जो कभी नहीं बदलते, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, उनको बोल देंगे कांस्टेंट्स। यानी कि नंबर्स की बात ही क्यों करा कि नंबर्स कभी बदलेंगे नहीं। जैसे मान लो इस एक्सप्रेशंस के अंदर अपने पास क्या है, 20 है, तो देखो भैया 20 जो एक है नंबर, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। अब मान लो मैं बोला कि भैया दिल्ली में 20 को 20 बोलते हैं, तो क्या बिहार में इसको कुछ और थोड़ी ना बोलेंगे, बिहार में भी इसको 20 बोलेंगे। और जब भैया बिहार में बोलेंगे ना तो अपने यूपी में भी इसको 20 बोला जाएगा। कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो नंबर 20 है, अगर मैंने इसको दिल्ली में 20 बोला है तो इसको भैया बिहार में भी 20 बोलेंगे, यूपी में भी 20 बोलेंगे। अगर आप पाकिस्तान में जाओगे ना तो सोच रहा वो भी 20 बोलेगा, वो कुछ इसको अलग नहीं बोलेगा। ये नंबर क्या है, अगर फिक्स है, अगर पाकिस्तानियों के पास थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो यानी ये नंबर क्या है, ये फिक्स रहने वाला है, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये चेंज नहीं होगा तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, कांस्टेंट। समझे ना, ऐसे नंबर जो कभी नहीं बदलते, जो हमेशा के हमेशा फिक्स रहते हैं, जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, उन्हें बोलेंगे कांस्टेंट्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दैनिक जीवन में बात करूं तो आपका एक सच्चा मित्र जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ उतना ही मित्र दिखा रहा है वो, या आपके मम्मी पापा जो कभी बदलेंगे नहीं, तो यानी कि वो भी क्या है, कांस्टेंट ही रहने वाले हैं एग्जाम्पल्स के लिए। गॉट इट। वहां दूसरी बात हम करते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स की, यानी इसको अच्छा हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता अचर और इसको बोला जाता चर, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, ये फिक्स नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है ना, यानी कि समय के अनुसार, मौसम के हिसाब से जिनकी वैल्यू बदल जाए। ठीक है ना, जैसे टेम्परेचर देख लो, गर्मी में कुछ हॉट हॉट सा फील होता है और ठंडी में मेरे साथ बिल्कुल कूल कूल सा फील होता है, उसके बाद पहनते स्वेटर। तो यानी क्या हो रहा है, ये भी एक वेरिएबल है, टेम्परेचर क्या है, बदलता रह रहा है मौसम के अकॉर्डिंग। अरे आप अपने मित्र की बात कर लो,
अगर तुम्हारा कोई मित्र है या तुम्हारा कोई चाहने वाला है, जानने वाला, उसका भी क्या है, वो भी तुम्हारा ऐसे ही है, वेरिएबल टर्म्स है। क्यों भाई? जब तक तुमसे काम है तुम अच्छे हो, जिस दिन काम निकल गया तुम अच्छे नहीं हो। तो कुल मिलाकर जब भी आपको वेरिएबल्स की बात करनी होगी तो आप सच्चे मित्र, अपने मित्र की बात करना कि जब तक काम था तुम्हारे साथ थे, आज तुम्हारे साथ नहीं है काम निकलने के बाद। तो यानी जब मैं वेरिएबल्स की बात करूंगा तो बात करूंगा अल्फाबेट्स की, यानी जितने भी यहां मेरे कुछ अल्फाबेट्स थे, यानी एक्स वाई जेड जो है ना बच्चे, ये आपका वेरिएबल्स है। क्यों? ये भाई मैंने बोला कि मान लो मेरी उम्र एक्स वर्ष है, तो आपको थोड़ी पता है एक्स वर्ष कितना होता है, ठीक है? मान लो मेरे जेब में कुछ रुपया है, कितना है तुमको नहीं पता है, तो ये थोड़ी, तो यानी कि क्या है, जितने भी वेरिएबल एक्स वाई जेड सब क्या है, ये वेरिएबल्स है। इनकी वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम बदलती रहती है, सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे मान लो मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूं x प्लस का 5, ये एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया। अब मैंने कहा भैया मेरे पास x की वैल्यू 1 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर मैंने यहां x की यहां पे 2 पुट कर दिया तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7, यानी x की वैल्यू बदला और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हुआ, बदल गया। यानी ये चेंज होता रहेगा, जितने भी ये अल्फाबेट्स है इनकी वैल्यू बदलती रहेगी, तो ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स। अब मैं बात करता हूं डिग्री की। डिग्री क्या बोला, जो ये x के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। अभी चढ़ के बैठा हुआ तो ये भी 2 भी बैठा हुआ, ना बैठा हुआ। अभी डिग्री कौन सा है भाई, दोनों ही चढ़ के बैठे हैं, नहीं, डिग्री होगा हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल जो x वेरिएबल, जो y, जो भी आपके वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर यूज करी गई है, जो ये जो हाईएस्ट है पावर, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। वैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन में बात करूं तो जो 2 है, 2 इसकी क्या है, डिग्री है। क्यों डिग्री है बच्चे, क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट पावर चेक कहां करना है आपको, वेरिएबल्स के ऊपर चेक करना है, जो x या y जो वेरिएबल है उसके ऊपर क्या चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव डिग्री होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री। यानी जब पॉलिनोमियल जब पढ़ोगे तो एक तो कांस्टेंट वेरिएबल और जो डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। कभी भी डिग्री हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी जो हाईएस्ट पावर होगा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, यानी जो उसमें पावर जो चढ़ के बैठा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ही आपका ये क्या है, पॉलिनोमियल है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 1 अपॉन में x प्लस का 5। बेटा अगर यहां अपॉन में x है, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस का 5 तो एज इट इज रहने वाला है। आपने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास के, क्या पढ़ा था, 1 अपॉन a की पावर n है तो a की पावर माइनस का n हो जाएगा। तो देखो बेटा मैंने क्या बात करा, जो डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, यानी यहां टर्म्स तो 2 हो गए, मैनी टर्म्स तो हैं, बट पावर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते बेटा मैंने कहा कि 5x की पावर माइनस 5 7x स्क्वायर प्लस में 8। पावर चेक करो, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव पावर है, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। मैनी टर्म्स तो है, वेरिएबल भी है, अल्फाबेट्स भी है, पर पावर क्या हुआ, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पर पावर क्या यहां पे नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स कितनी शर्तें हुई भाई, मैनी टर्म्स, देन ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल्स। हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल में होता क्या है, बिल्कुल लिखित में देख लो बेटा, इज अ पॉलिनोमियल जहां बेटा a b एंड c आर आर रियल नंबर्स। a b c जो होगा आपका एक रियल नंबर होगा हमेशा का हमेशा, ठीक है। एंड ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ x, और जो x के ऊपर जो पावर है, मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंट, x के ऊपर चढ़ के नंबर बैठा हुआ है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि जो पावर होगा ना वो 0 से लेकर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव में नहीं रहेगा पावर, और कभी पावर फ्रैक्शंस के अंदर नहीं दिखेगा आपको। गॉट इट। तो ये है आपकी पॉलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन।
अब लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। आपका समय बचाना है इसलिए पहले से नोट डाउन कर रखा है मैंने इस बार। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर एक, उसके टर्म के बेसिस पे, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी पद है, यानी जो टुकड़े हैं, टुकड़ों के बेस पर कितने टुकड़े, एक दो तीन कितना टुकड़ा है, उसके बेस पर पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासिफाई करके दिखाया है। और दूसरा जो मैंने कहा था, डिग्री के बेसिस पर यानी एक्सपोनेंट के बेस पर, यानी जो एक्स के ऊपर पावर चढ़ के बैठा हुआ, नंबर चढ़ के बैठा हुआ, उसके बेसिस पर। ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले बात करते हैं टर्म यानी टुकड़ों के बेस पर। अब क्या बोला है, सबसे पहला मैंने बोला मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स का मतलब होता है एक पदी। हिंदी वाले बच्चे साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करो हिंदी। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है, पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म्स, जिसके अंदर केवल एक ही टर्म्स हो, जिस ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल एक ही पद हो, एक ही टुकड़ा हो, उसको बोल दिया जाएगा मोनोनोमियल। एग्जांपल्स 5x ओनली 7 या 8x स्क्वायर, कितने टर्म्स, एक ही तो है, क्योंकि टर्म्स कैसे बनेगा, प्लस या माइनस के साइन से बनेगा। तो यहां एक एक टर्म्स है, तो दे आर मोनोनोमियल्स। गॉट इट। नेक्स्ट है बेटा बायनोमियल्स, यानी द्विपदी। अब द्विपदी कहता है पॉलिनोमियल्स कंटेन्स टू टर्म्स, जिनके अंदर दो टर्म्स है, ओनली और ओनली टू टर्म्स हो। लाइक 3x माइनस का 4, एक टर्म दो टर्म, दो ही टर्म तो है इसके अंदर, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलेंगे बेटा बायनोमियल पॉलिनोमियल्स। थर्ड है बेटा अपने पास ट्राइनोमियल्स, यानी त्रिपदी, जिसके अंदर तीन तीन पद हो। यानी एग्जांपल्स की बात करूंगा, 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 5, एक दो तीन, कितने टर्म्स हुए, तीन। जब टर्म है तीन, टुकड़े हैं तीन, तो उसको क्या करोगे, क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल। फिर समय ज्यादा ना लेते हुए बात कर, सेकेंड है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या डिग्री के बेस पर। अब एक्सपोनेंट या डिग्री के बेस पे बात करेंगे तो इसमें भी मैंने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। देखो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो है, ये जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए, 1। और डिग्री ऑफ पावर आप चेक कहां करोगे, क्या है भैया, एक्सप्रेशन देखना, ये रहा आपके पास एक्सप्रेशन, और डिग्री कहां चेक करोगे, पावर कहां चेक करोगे, जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर कौन सा नंबर चढ़ के बैठा हुआ ये देखोगे। यहां कुछ नहीं बैठा इसके ऊपर तो 1 मान लेना। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया बेटा, 1। ये तो कांस्टेंट्स है, यहां साथ में वेरिएबल तो है नहीं, तो बात यहां बेटा क्या है, 1 डिग्री है इसकी, तो हाईएस्ट पावर 1। तो अगर डिग्री 1 है तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल 5x प्लस का 4, 3x माइनस का 4, तो ये सब क्या है, आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। अब बेटा फिर आ गया घात, यानी कि पावर्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स। हाईएस्ट पावर कितना, 2, तो कहां चेक करोगे पावर, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 8। पावर कहां चेक करना है, पावर चेक करना है x के ऊपर क्या बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे 2 बैठा, यहाँ क्या बैठा, 1 बैठा, दोनों में बड़ा कौन, 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अगर डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। गॉट इट। एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 8 ही ले लो, दो ही टर्म है बट डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल और, 3x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस का 5, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। फिर वापस से डिग्री कितनी है, 3, तो भैया चेक करो क्या है, मैंने क्या बोला था आपको कि जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर आएगा वो कितना होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए आपके पास 3। यानी कि देखो x के ऊपर पावर चेक करना है, 3 है, x के ऊपर पावर कितनी, 2 है, x के ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो यानी हाईएस्ट पावर कितना हो बच्चे, 3। और अगर x के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री कितनी हो गई, 3, और 3 है तो क्यों, क्या बोलोगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
अच्छा देखो एग्जांपल्स मैं देता हूं 3x क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x प्लस का 7, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स है। या मैं x क्यूब माइनस का अगर 8 भी लिखूं ना, पर हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो भी ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट बात जो बता भूल गया था मैं, आप बता रहा हूं बच्चे, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अपना पॉलिनोमियल है ना, उसको आप हमेशा जो उसको अरेंजमेंट होगा वो आप या तो असेंडिंग ऑर्डर्स में, या जो उसकी डिग्री होगी वो आप या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, मतलब एक ऑर्डर में होना चाहिए पॉलिनोमियल्स। ऐसा नहीं बेटा कि आप कभी 3x² यहां लिख रहे हो, फिर यहां पे 5x क्यूब है प्लस में 7x है माइनस का 5, अगर ऐसा लिखा गया है तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को रीअरेंज करोगे, क्योंकि कभी आगे या क्वेश्चंस आएंगे आपको पॉलिनोमियल अरेंज नहीं होगा तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और लास्ट में आप लिखना अपना कांस्टेंट टर्म्स। तो पहले आपको अरेंज करना है, यानी कि वेरिएबल से कांस्टेंट में जाना है, बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर फिर छोटी पावर, फिर लास्ट में आपका कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो आपका एक्सरसाइज 2.1 पर है। ओके, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपदों के शून्यक, बेटा इसको हम जीरोस भी बोलते हैं, इसको हम रूट्स भी बोलेंगे, इसको हम सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो ध्यान रहे क्वेश्चन में जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करी जाएगी तो आप ये तीनों वर्ड देखोगे, जीरोस या उसके रूट्स या उसके सॉल्यूशंस, तो सारे नाम एक ही है, चेहरे अलग हैं। जीरोस का मतलब बेटा x की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स को, पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को जीरो कर दे, उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में आपने पढ़ा था, जैसे मान लो मैंने कहा एक एग्जांपल लेता हूं, px इज इक्वल टू यानी पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल x प्लस का 5। अगर बेटा मैं x की जगह पे माइनस का 5 रख दूं तो यानी ये p x की वैल्यू कितनी, माइनस का 5 प्लस 5 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब बच्चे ये जो माइनस का 5 है ये इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स ने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा जीरो कर दिया है। तो यानी ये x, इसको पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी बोलेंगे, इसको इसका रूट्स भी बोला जाएगा, ये इसका क्या बोला जाएगा, जीरोस बोला जाएगा। जीरोस का मतलब जो उसके पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे। 2.1 में हमारे पास क्या है, फाइंड द पॉलिनोमियल से, तो हमने जीरोस निकाला था 9th क्लास में इसमें से, पर हमारे पास 10th में क्या अपने में 2.1 में ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ग्राफ के ज्योमेट्रिकली यानी कि ज्योमेट्रिकली यूज करके आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, बहुत आसान होने वाला है। अब बात बेटा मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा तो जो ग्राफ में बनाऊंगा, मान लेते बेटा 1 2 3 4 5 6 डॉट, इधर आ गया बेटा माइनस का 1 -2 -3 -4 माइनस का 5 और 1 2 3 4 5 6। ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये आ गया आपका x एक्सेस, x डैश एक्सेस, y एक्सेस, और ये आ गया आपका y डैश एक्सेस। गॉट इट, ठीक है बेटा। हमने x की कौन सी वैल्यू ली है, x की वैल्यू हमने लिया माइनस का 5, y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0, तो यानी ये रहा अपना पॉइंट। अगर मैं जो ग्राफ बनाऊं कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है ना। तो यानी अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लेता हूं और आपने देखा उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा, कितने जीरोस है, एक है, यानी माइनस का 5 सिंगल है, तो यानी वो x एक्सिस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। गॉट इट, तो यानी वो बताएगा उसका नंबर ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकली कैसे बताओगे, अब हम बात करेंगे कि ग्राफिकली अगर आपको ग्राफ दे रखा है उसका यूज करके आप कैसे बताओगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब बेटा अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहली बात आती लीनियर की। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो अगर बेटा बात करो तो डिग्री होती 1, तो जो इसके जीरोस होंगे, ये नंबर ऑफ जीरोस जो निकलेंगे, ये या तो 0 होगा, एक भी जीरोस नहीं होगा उसके अंदर, या तो बेटा ये कांस्टेंट टर्म आएगा, या तो उसके 1 जीरोस होंगे। यानी अगर उसकी डिग्री 1 है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 0 या 1।
इससे आगे उसके जीरोस नहीं हो सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं क्वार्टिक की बात करूंगा बेटा, तो क्वार्टिक में डिग्री कितनी होती है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके जो जीरोस होंगे 0, 1 या 2, यानी हाईएस्ट जो डिग्री होगी सॉरी जो जीरोस होंगे 0, 1 या 2 हो सकता है। और तीसरा आपके पास आ गया क्यूबिक, क्यूबिक की डिग्री होती है 3, तो आपके पास जो जीरोस है पॉसिबिलिटी है जीरोस की, तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो और या तो हो 3। तो ये आपके जो पॉलिनोमियल्स है उसके अकॉर्डिंग कितने जीरोस पॉसिबल है, ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। अब हम बात करते हैं ग्राफ को देख के जीरोस कैसे बताओगे। चलिए बेटा मैं बात करता हूं, ये रहा आपके पास ग्राफ। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन की बात करूं तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, जो ये हॉरिजेंटली जो पड़ा हुआ लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस है, और जो खड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, खड़ा हुआ यानी वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है बच्चे ये आपका वर्टिकल लाइन है, ठीक है। बीच में आपका ओरिजिन यही सेंटर ओ होता है, ठीक है। अब बेटे बात करता हूं मैं जीरोस कैसे बताओगे। कोई भी कर्व हो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेप्ट करेगा, नोट दैट मैं इस पड़े हुए लाइन की बात कर रहा हूं, तो ये पड़ी हुई लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन है यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, इस वाले लाइन को जितनी बार इंटरसेप्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलो पहले कुछ एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं बेटा। देखो ये आपका एक लाइन है, इसने एक्स को कितनी बार काटा, एक बार काटा, तो जितनी बार छुएगा काटेगा वो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, ये लीजिए बेटा, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, एक बार, तो यही नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, एक हो गया। तो यानी अब देखो एक और एग्जांपल, ये आपका जो है ग्राफ जा रहा है, इस कर्व ने एक्स को एक बार भी टच नहीं किया, और जब टच नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस किसका होगा, 0। और यहां नंबर ऑफ जीरोस कितना था, 1, यहां भी नंबर ऑफ जीरोस कितना था, 1। यानी कहना क्या चाहता हूं, एक्स एक्सिस को जब हमारा कर्व टच करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, वही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना आ गया लीनियर का, और लीनियर है तो लीनियर में से आप ई आर हटा दो। कभी कभार आपको जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ में से पूछ रहा था बताइए कर्व का नाम बताइए, तो लीनियर में से ए आर हटा दो, तो इसका जो कर्व होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ आपको नजर आएगा। गॉट इट। अब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैंने ग्राफ कुछ लिए बेटा। क्वाड्रेटिक में देखो बेटा, जो कर्व बनता है ना, कर्व आपका पैराबोलिक फॉर्म में होता है। अब देखो इसने क्या किया, ये चला यहां पे x को टच किया, यहां भी x एक्सिस को टच कर रहा है, कितनी बार टच किया, 2 बार। तो यानी कि छुआ जो तूने तो दिल मारी सीटी, यानी कितनी बार छुआ इसने, 2 बार छुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके बेटा, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। यानी आपको देखना जो पड़ी हुई लाइन है ना, ये पड़ा हुआ, इसको कितनी बार टच कर रहा है, खड़े हुए को छोड़ देना है, ये यहां टच किया इग्नोर कर दो, लेकिन अगर यहां टच कर रहा है तो इग्नोर मत करना, नोट कर लिया कितनी बार छुआ है। तो वापस देखो, फिर ये कर्व चला, ये मैं निकला गड्डी लेके, यहां से फिर मोड़ आया, फिर मुड़ गया मैं। अब देखो बेटा, यहां से मुड़ा तो अब देखो एक्स वाले एक्सिस को कितनी बार छुआ, 1 बार, 2 बार, फिर छुआ तो 1, 2, नंबर ऑफ जीरोस कितना है बच्चे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके अंदर 2। गॉट इट ना। यानी जो पड़ी हुई लाइन है इसको कितनी बार टच कर रहा है, मैटर यहां करता है। अब देखो ये वाला आपके पास एक और लिया मैंने, यहां इसने ये जो पड़ा हुआ था केवल एक ही बार टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 1 या 2, 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसने एक ही बार इसको टच किया है। तो यानी ध्यान रखिए गाना, कितनी बार छुएगा, जितनी बार छुएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और कहां छूना है, ये जो पड़ा हुआ लाइन है, खड़े हुए को इग्नोर कर देना ना, ध्यान रखना बेटा। अब देखो यहां पे क्या हुआ बेटा, एक्स को एक बार टच किया ना, कितनी बार, 1 बार, जीरोस कितना होगा, 1। चलो भाई ये भी निकला है, पर इसने किसी को छुआ नहीं,
गया घूम के चला आया, ये जो पड़ा हुआ इग्नोर कर दिया, इसको भी खड़े होकर इग्नोर किया। पर देखो क्या है बेटा, यार नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। क्यों? इसने x को तो टच ही नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हुए ना बेटा वो हो गया आपका 0। गॉट इट? अब इसने भी x को टच नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 0। एक मैं एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने ये लिया, ये y को तो छू रहा है, y को तो काट रहा है, पर x को कितनी काटा? क्या नहीं छुआ है। तो जब नहीं छुएगा तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा? 0। और मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इसके आगे नहीं हो सकता। गॉट इट ना? और इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा पैराबोलिक फॉर्म बनेगा, नोट करें, समझ के रखें इसे। चलो नेक्स्ट की बात करें, और एग्जांपल लेते हैं बेटा आपके लिए। इससे आपका ना पूरा का पूरा 2.1 जो आपके लिए है खुद सॉल्व करना, और डाउट हो तो बता देना मुझे। यानी एक और कर लिया मैंने, 1 2 3, यानी x को कितनी बार टच किया है? 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 3 होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोस जो हुए वो हो गया 3। ये लीजिए बेटा, 1 2 3 4, x को कितनी बार छू रहा है? 4 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा इसके? नंबर ऑफ जीरोस हो गए हैं 4। गॉट इट ना? आ रही बात समझ में? तो आपको दिमाग में रखना है, ये जो आपका कर्व जा रहा है ये x को कितनी बार छुएगा। नेक्स्ट अपने पास एक और एग्जांपल लिया, चलो मैंने कर्व ऐसे दौड़ा दिया, क्या x को टच किया? क्या इसने नहीं किया ना, तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या इसके अंदर? 0 होंगे। ओके, आ रही बात समझ बेटा? नेक्स्ट जो आपका है इंपॉर्टेंट, तो आप चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेस पर क्वेश्चंस लेंगे। 2.1 आप इस ग्राफ के हेल्प से खत्म कर देना है, डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस निकलेंगे, यानी जो सॉल्यूशंस निकलेंगे उनके, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनके बीच में क्या रिलेशंस है। 2.2 में आपके पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड द zeros of the polynomial and verify the relations between zeros and coefficient। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा। क्या है बेटा अपने पास यहाँ पे क्या क्या रिलेशन बैठेगा? सबसे पहले मैं जान लेता हूं बेटा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का वो क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है वो होता है ax² प्लस में bx प्लस का c। यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है उसको आप बोलोगे a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका a होगा, यानी जो x² के साथ वाला है उसको आप a बोलोगे। और दूसरा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x जो है उसको आप बोलोगे b, यानी जो x के साथ वाला है उसको क्या बोलोगे आप? b बोलोगे। और जो ये अकेला है, यानी जो कि कांस्टेंट टर्म दिख रहा है आपको, जो फिक्स रह रहा है, क्या बोलोगे आप? c। यानी जो x² के साथ वाला है वो a है, जो x के साथ वाला है वो b है, और जो अकेला वो आज की दुनिया में c है। ध्यान नहीं बेटा, देखो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, यानी x की 2 वैल्यूज एटलीस्ट निकलेंगे, 2 जीरोस आपको मिलेंगे। तो 2 जीरोस है, दोनों को आप x लिखेंगे तो आप एक को लिखोगे अल्फा और दूसरे को लिखोगे आप बीटा, यानी एक जीरोस को आप अल्फा लेट करोगे और दूसरे वाले जीरोस को आप लेट करोगे बीटा। और उसके बाद क्या है आपके पास है क्वेश्चन, इनके दोनों के बीच का संबंध क्या है, रिलेशंस क्या है, यानी कोएफिशिएंट्स के और जीरोस के बीच में क्या रिलेशंस है। तो पहला जो रिलेशन आप वेरीफाई करोगे वो करोगे सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, जो जीरोस आपके आए हैं उन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? माइनस बी अपॉन में ए, और बी बोले तो एक्स के साथ वाला और ए बोले तो x² के साथ वाला, तो यानी सम ऑफ जीरोस क्या हुआ? माइनस का b अपॉन में a हो गया। और दूसरा बेटा रिलेशन है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अगर मैं दोनों ही जीरोस का मल्टीप्लाई कर दूं यानी प्रोडक्ट कर दूं आपस में तो वो आएगा c अपॉन a के
बराबर, और सी बोले तो कांस्टेंट टर्म्स, और ये जो फिक्स रहे जो कभी चेंज नहीं होगा, और जो ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला। अब बेटा इस पर हम लेंगे क्वेश्चन जिस पे आपका 2.2 पूरा है। आपको उस क्वेश्चन में वहां पे आपको निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, एंड दूसरा क्वेश्चन जो आएगा आपके पास वहां आपको जीरोस दे रखे होंगे या उनका सम या प्रोडक्ट दे रखा होगा और आपको निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा? नेक्स्ट है बेटा, अगर आपको इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि आपको अल्फा और बीटा यानी पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं और आपको वहां से बोलता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाना है, तो क्या फॉर्मूला है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और इंटू और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपका सेकेंड क्वेश्चन 2.2 में यूज होना है। अब बेटा आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2 पर पहला क्वेश्चन है। मैंने इसके 10 पार्ट लिए हैं, कुछ कराऊंगा, बाकी आपके लिए रहेगा। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन मार्क जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पहले आपको क्वेश्चन में जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फिर उसके बाद उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशंस वेरीफाई करना है, जो मैंने सिखा बताया था कैसे वेरीफाई होगा। तो 2 पार्ट में क्वेश्चंस है। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आपका पहला पार्ट जो होगा, पहले आपको जीरोस निकालना होगा, और जीरोस निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप लेट करो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 20। आपको पहले इसको पॉलिनोमियल लेट करना है, px पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल। देन क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टर्स मैंने आपको पहले वीडियो में करके दिखा रखा है, आप वहां से अच्छे से फैक्टर सीख लो बेटा, क्योंकि पूरे चैप्टर में और यमुनन 4 चैप्टर में इसका काम आने वाला है फैक्टर का। तो पहले बेटा आप उस वीडियो को अच्छे से करके आओ, फैक्टर सीख के आओ। यहां पे क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर और 9 का 4x प्लस का 5x प्लस 20 हो गया। फैक्टराइज आपको आता है तो क्या करना है बेटा? x यहां से कॉमन ले लिया, x प्लस का 4 और 5 कॉमन ले लिया, x प्लस का 4। यहां आ गया अपने पास क्या? x प्लस 4 एक फैक्टर हो गया और x प्लस का 5 हो गया। गॉट इट? ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप आपको करना है फैक्टर। सेकेंड स्टेप में इसके आपको निकालने हैं जीरोस, और जीरोस निकालने के लिए क्या करना है? वापस से px को आपने क्या मान लेना है? 0। मतलब जीरोस क्या होता है? x की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को 0 कर दे। इसलिए हमने क्या मान लिया? पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना मान लिया? 0। और फैक्टर मेरे पास क्या बेटा? x प्लस 4 है और x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। तो एक बार निकाला x प्लस 4 को 0 के बराबर रखोगे और एक बार x प्लस 5 को भी 0 के बराबर रखोगे। तो यहां से x की वैल्यू आपको माइनस का 4 मिला और यहां से क्या x की वैल्यू कितना मिला? माइनस का 5। तो दोनों जगह ही x है, तो आप क्या करना? एक x को यानी एक जीरोस को आप अल्फा लेट कर लेना और दूसरे को आप लेट कर लोगे बीटा। गॉट इट? पहला स्टेप फैक्टर, दूसरा स्टेप इसके जीरोस फाइंड करना, और थर्ड स्टेप है बेटा आपके पास इसके रिलेशंस को वेरीफाई करना। और सिखाया था क्या होता है? एक होता सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बोले तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो होता है माइनस का b अपॉन में a। वापस से बता रहा हूं, माइनस b अपॉन ए, माइनस का b यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बेटा इस वाले से आप ना इसके a और b c की वैल्यू निकालो। देखो x स्क्वायर के साथ वाले को a बोलते तो a की वैल्यू 1 हुआ, x के साथ वाले को b बोला जाएगा यानी b की वैल्यू हो जाए 9, और जो अकेला है जो कांस्टेंट है जो अकेला है उसको आज की दुनिया में c बोलते हैं, और c की वैल्यू क्या अपने पास? 20। गॉट इट? क्या है? सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए? माइनस का v अपॉन a के बराबर। बोले तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है मेरे पास? माइनस का 4। फिर बेटा क्या है मेरे पास? प्लस
बीटा की वैल्यू क्या है -5। देखो ब्रैकेट लगाना है, ये नंबर है ना बेटा, आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ इसके नंबर का सम्मान करना। यानी जब भी ये किसी चौक चौराहे, बोले तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई, चौक चौराहे या गली में खड़ा है ना, तो अपने नंबर को ना नंगा पुंगा मत छोड़ना, ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट बोले तो उसको कपड़े पहना देना। अगर उसको नंगा पुंगा छोड़ दो, या अगर किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए नंगा पुंगे, तक गंदा लगेगा। तो आप जब भी देखो प्लस का साइन आ रहा हो या मल्टीप्लाई या माइनस कोई भी साइन आ रहा हो, यानी कि चौराहा, चौक चौराहा, गली है, तो आप अपने कपड़ों, आप नंबर्स का सम्मान करते हो, क्या पहनाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, यानी कपड़े पहनाओगे। और इधर क्या है बेटा, माइनस पहले से है, v की वैल्यू क्या है अपने पास 9 अपॉन a की वैल्यू क्या अपने पास 1। देखो बेटा माइनस का 4 हो गया, अब इसका होगा मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस ही आएगा, इधर कितना क्या माइनस का 9। देखो -4 प्लस -5 कितना का -9 इज इक्वल टू भी क्या है बेटा -9। यानी सम ऑफ जीरो जो रिलेशन है वो है आपका वेरीफाई। अब दूसरा कौन सा रिलेशन वेरीफाई करो बेटा, दूसरा रिलेशन आप वेरीफाई करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट अपने पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है C अपॉन A। तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा इनका, -4 इंटू -5, और यहां क्या है C की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास 20, A की वैल्यू क्या है 1, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस इन 20 इज इक्वल टू क्या आ गया 20। ये हुआ इसका रिलेशन वेरीफाई। क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको फैक्टर देन जीरो देन उसके रिलेशन वेरीफाई। आपको मिल गए 3 नंबर, कहीं जाने वाले नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग में कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। क्या इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा, थर्ड वाला पार्ट लेके देखते हैं। पहला स्टेप, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16, गॉट इट। फिर क्या करना है, फैक्टराइज। देखो 1 का मल्टीप्लाई 16 के साथ, माइनस का 16 आ गया है, तो माइनस का है तो 2 नंबर आपको चुनने हैं जिनको घटाने के बाद आप लाओगे 6। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, आपको 2 नंबर यानी 8 दूनी 16, यानी 8 2 जा 16 और 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहां क्या है माइनस, तो बड़े नंबर के साथ आप माइनस ले लेना और छोटे के साथ प्लस ले लेना। अब आपको लेना है कॉमन, x मैंने यहां से कॉमन ले लिया, x माइनस 8 आया, 2 यहां से कॉमन ले लिया, x माइनस का 8 आया, यानी कि x माइनस 8 कॉमन आ गया, x प्लस का 2। ये आपका पहला स्टेप सॉल्व यानी फैक्टराइज हो गया है। सेकेंड स्टेप क्या बताया था बेटा, जीरोस फाइंड करना है। कैसे करोगे, लेट करोगे किसको, px को किसके बराबर, 0 के बराबर, तो यानी कि 0 इज इक्वल टू x माइनस 8 और x प्लस का 2 हो गया, जो आपको पॉलिनोमियल के फैक्टर्स दे रखे हैं। तो जीरो निकाला, एक बार x माइनस 8 को 0 के बराबर रखिए और एक बार x प्लस 2 को भी आप 0 के बराबर रखोगे। यहां से x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 8 आ रखा है, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2। देखो दोनों ही x की वैल्यू है ना, तो आप क्या करोगे, एक को लेट कर लोगे अल्फा और दूसरे को लेट कर लोगे बीटा। ये आपका सेकेंड स्टेप भी हुआ सॉल्व। अब थर्ड स्टेप, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, इनके संबंध जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो कैसे करोगे, तो पहला रिलेशन बताया गया था कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस के b अपॉन a के बराबर। वापस से आ जाओ, अब a b c की वैल्यू निकालना है ना बेटा। कैसे कंपेयर करोगे, मैंने बोला जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है वो तो है a, और जो x के साथ वाला है तो x के साथ में कौन है, माइनस का 6 है, तो ये हो गया b। और जो अकेला है, जो किसी के साथ नहीं है, वो आज के दुनिया में कौन है, वो आज के दुनिया में c है। तो यहाँ ऐसा कौन है, कौन सा नंबर अकेला दिख रहा है आपको, 16 दिखा। 16 की वैल्यू कितनी है बेटा c। तो आ जाओ, सम ऑफ जीरोस b अपॉन के बराबर है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरे पास क्या है 8, गॉट इट। फिर क्या है प्लस, तो आप भी लगाओ प्लस। फिर बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, माइनस का 2 ना। मैंने वापस से ब्रैकेट लगाया, मैंने कहा मैथ के स्टूडेंट हो तो अपने नंबर का सम्मान करना है, कपड़े पहना के रखने जब भी ये माइनस में नंबर आ जाए, ठीक है। इधर माइनस और b मेरे पास है माइनस का 6, वापस मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया।
ध्यान देना, जहां भी ये माइनस दिखे और आगे कोई साइन दिख रहा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई दिख रहा हो, तो आप उस नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। यानी आप क्या करोगे, उसको कपड़े पहनाओगे। और ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। गॉट इट। यहां देखो 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस का 2, और इधर माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1। यहां 8 में से 2 गया 6, और इधर भी कितना आ गया, 6। यानी पहला रिलेशन इनका वेरीफाई है, यानी ये वैलिड रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस इनके कोफिशिएंट्स के बराबर आ रहा है। दूसरा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है बच्चे, C अपॉन में A, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोले तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है, 8 है, बीटा कितना है, माइनस का 2 है। ध्यान रहे, ब्रैकेट लगाया मैंने, कपड़े पहनाए हैं। तो इधर देखो बेटा, C की वैल्यू कितनी है, माइनस का 16, और A की वैल्यू 1 है। 8 2 जा 16, माइनस 16 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब दूसरा भी रिलेशन वेरीफाई है। गॉट इट, समझे ना। और भी क्वेश्चंस हमारे पास है, एक क्वेश्चन और लूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। डाउट रहे तो कमेंट में बताएं मुझे। नेक्स्ट पार्ट बेटा मैं इसका 5th वाला पार्ट लूंगा। 2x² प्लस का 15 माइनस का 11x। बेटा जब मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में सिखाया था तो बताया था जो इसके ऑर्डर होंगे हमेशा एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। यानी बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर लास्ट में आपको कांस्टेंट लिखना है। और मोस्टली बच्चे गलती यही करते हैं, 15 को मिडिल टर्म मान लेते हैं और वहीं आप गलत हो जाते हो, आंसर आपका गलत आता, मैच नहीं होता है। सबसे पहले बेटा इसको ऑर्डर में लिखेंगे। पहला स्टेप वही है, लेट करना है। लेट क्या करना है, px मानना है, और क्वेश्चन क्या आएगा, 2x² प्लस का 15 ना लिख के क्या लोगे, माइनस का 11x। क्योंकि बेटा आप पॉलिनोमियल जब भी लिखोगे तो एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो x² के बाद x वाला आएगा, और फिर लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आ गया। ये बन गया आपका पॉलिनोमियल जो आपने अरेंज कर दिया। ये रीअरेंज फॉर्म में था, आपने इसको अरेंज किया पहले। अब क्या करोगे बेटा, इनका फैक्टराइजेशन करोगे। स्टेप सेम, पहला इसका गुना इनमें करोगे, कितना है 2 15 जा 30, यानी कि 30 आ गया, वो भी प्लस का 30 है। तो दो नंबर को जोड़ के 11 लाना है और मल्टीप्लाई करके 30 लाना है बेटा। देखो 2x² एज इट इज, 15 भी एज इट इज, 11 में दो नंबर कौन से हैं, 6 और 5, तो यानी कि 6x और 5x। साइन यहां माइनस है तो दोनों के साथ आपने लगा दिया माइनस। अब आपको कॉमन लेना है, 2x यहां से कॉमन ले लिया, आंसर आ गया आपका x माइनस का 3। गॉट इट। यहां से आपने -5 कॉमन ले लिया, आया x -3। फैक्टर की वीडियो मैंने पहले ही बना रखा, पहले वीडियो डाल रखे, तो आप वहां अच्छे से फैक्टर सीख लो क्योंकि आगे तक काम आने वाला है। तो बेटा यहां से आपने x -3 को कॉमन लिया और क्या बचा अपने पास, 2x का 5। फर्स्ट स्टेप यानी पहला पड़ाव पार हुआ। दूसरा पड़ाव क्या है बेटा, दूसरे में आपको इसके निकालने जीरोस। तो px को क्या मान लोगे आप, जीरोस, यानी x की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इसलिए मैंने पूरे पॉलिनोमियल को ही क्या मान लिया, जीरो के इक्वल माना। और हमारे पास फैक्टर क्या है, px क्या है बेटा, x -3 और 2x का 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है बेटा, फिर आप करोगे एक बार x -3 को 0 के बराबर रखोगे और 2x -5 को भी आप 0 के बराबर रखोगे। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। देखो बेटा क्या करना है, अपने पास है 2x का 5। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा x को यही रखो, बाकी सबको भगा दो। तो 2x और ये -5 है ना, जब कोई अपना घर छोड़ के दूसरे घर पे, मामा घर पे जाओगे, तुम्हारा बदलाव होगा ना रिएक्शन, पूरे रिएक्शन में, तो क्या होगा भैया, बिल्कुल अपोजिट। यानी अगर यहां माइनस है, यहां क्या हो जाएगा भैया, प्लस आ जाएगा। और x की वैल्यू का, अब x यहां रहा और ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर यहां से भगाओगे उधर जाएगा तो कहां पहुंचेगा, उधर जाके पहुंचेगा डिवाइड। यानी एक x की वैल्यू मिल गई 3 और एक x की वैल्यू मिल गई 5/2। तो एक को मान लेना बेटा आप अल्फा और दूसरे को क्या मानोगे, बीटा।
तो ये हुआ आपका दूसरा पड़ाव जिसमें आपने निकाल दिया जीरोस। अब थर्ड एंड लास्ट स्टेप्स है कि इनके रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया जाए। आप देखो वेरीफाई करने से पहले बार बार भूल जा रहा हूं, आप मत भूलना क्या सबसे पहले इनके कॉफिशिएंट की वैल्यू बताने में। तो आ जाओ हम इसके कॉफिशिएंट की बात करते हैं। ए बी और सी हमारे पास है। तो मैंने कहा ए कौन है जो एक्स स्क्वायर के साथ में है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 2 है। और बेटा बी कौन है जो x के साथ में है, साथ में कौन है बेटा माइनस का 11 है। और c कौन है जो आज के दुनिया में अकेला है। और यहां कौन है अकेला 15 दिख रहा है जो किसी के साथ में नहीं है, किसी वेरिएबल के साथ में नहीं है। तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। तो सबसे पहला आप जो रिलेशन वेरीफाई करो क्या आएगा सम ऑफ जीरोस। बोले तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता था बेटा माइनस वी अपॉन ए के बराबर। बोले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और एक्स के कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि बेटा सम ऑफ जीरो बोले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 3, फिर क्या बेटा प्लस और बीटा कितना है यहाँ पे 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू माइनस का 11। तो क्या करा हमने कपड़े पहनाए हैं, ये ध्यान रहे आपको। गॉट इट। अब यहां से क्या करना है मैटर बराबरी करने के नीचे लगा दो 1 और सॉल्व करो। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 प्लस 5 अपॉन में 2 इधर आ गया माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन, इधर भी क्या है बेटा 11 अपॉन में 2। रिलेशंस क्या हुआ बेटा पहला वाला वेरीफाई। दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो क्या होगा c अपॉन ए के बराबर होगा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3 है और बीटा कितना बेटा 5 अपॉन में 2 है इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 15 है और a की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। देखो 3 5 जा 15 तो यानी 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 हो गया ना वेरीफाई रिलेशंस। गॉट इट ना। मैंने देखो तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको 2 ही टर्म्स दिए गए हों, तब आप उनका कैसे जीरो निकालोगे कैसे फैक्टर्स करोगे वो सीखोगे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका 8th पार्ट लूंगा बेटा। क्या है सबसे पहला स्टेप पे फॉलो करो जो मैं करवा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। आपको मार्क्स नहीं जाने दूंगा 1 नंबर भी। क्या करना है पी एक्स लेट करना है। क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9 दे रखा है। 2 ही टर्म है ना बेटा कॉमन तो आ रही है। तो आप 2 टर्म जब आ जाए एक वेरिएबल टर्म्स हो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स हो और दूसरा आपका कांस्टेंट टर्म्स हो तो उस सिचुएशन में उस केस में आपने क्या करना है बेटा आपको हमेशा इसको एक आइडेंटिटीज बनाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। तो देखा जाए तो बेटा ये एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। बोले तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के फॉर्म में बनना मतलब ए की वैल्यू x लग रहा है हमारे को, v की वैल्यू क्या लग रहा है 3 लग रहा है यहाँ पे। तो a प्लस वी और a माइनस वी इसका क्या हो जाएगा बेटा फैक्टर हो जाएगा। यानी कि x प्लस 3 एक फैक्टर हुआ और दूसरा x माइनस 3। तो 2 टर्म में क्या करना है इसको हमेशा और हमेशा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना। बोलो सर जहां नहीं बनता लाइक 10th क्वेश्चन में आपका परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं बनेगा 2 का। तो आपने क्या करना बेटा एक्स स्क्वायर को स्क्वायर लेना है और माइनस का जो है 2 जो दे रखा है उसको रूट का स्क्वायर कर लेना है ताकि क्या हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए और आप इसको इजीली सॉल्व कर दो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है बेटा वो। ओके फर्स्ट पढ़ाओ पार। दूसरा स्टेप जीरोस फाइंड करना। क्या सिखाया था जीरोस के लिए पी एक्स को पहले आप मान लोगे 0 तो यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 दे रखा है। तो एक 0 जो आएगा मेरा x प्लस 3 बराबर आप मानना 0 और एक बार मान लेना x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू माइनस 3 और यहां से x की वैल्यू प्लस का 3। बोले अल्फा बोले तो माइनस 3 और दूसरा बीटा बोले तो 3। गॉट इट ना। अब थर्ड वाला स्टेप क्या है आपको रिलेशंस वेरीफाई करना है और रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए क्या बताया पहले a b c की वैल्यू तो निकाल लो वहां से
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालना है। तो देखो बेटा, ए कौन है जो x के साथ में है, एक्स स्क्वायर के साथ में सॉरी, और v कौन है जो x के साथ में है, और c कौन है जो अकेला है। तो यहां से अगर देखोगे तो x स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 तो है, तो यानी x की a की वैल्यू क्या आ गई 1। कहीं आपको x वाला टर्म दिख रहा है क्या, यहां पे नहीं दिख रहा है, और नहीं दिखेगा तो x की b की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, और c अकेले में क्या है -9। तो आपने a b c की वैल्यू निकाल ली। देन क्या करना है, रिलेशंस को वेरीफाई करना है। पहला कौन सा रिलेशन बेटा, सम ऑफ जीरोस, जो होता है अल्फा प्लस में बीटा, जो आएगा -v में a के बराबर। तो देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या है -3, सॉरी अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है +3, v यानी -v की वैल्यू क्या है मेरे पास 0/1। देखो -3 +3, 3 में से 3 घट गया, और घट गया तो यानी क्या आया 0, 0 आया इधर भी और इधर भी क्या आया 0, यानी पहला रिलेशंस वेरीफाई है, यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो इसके कोफिशिएंट्स के बराबर आ रहे हैं। अब दूसरा क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है मेरे पास -3, बीटा क्या है +3, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 9, और a की वैल्यू क्या है 1, 3 3 9, तो -9 इधर भी है और -9 इधर भी है। गॉट इट ना, सॉल्व हुआ बेटा। तो ये है क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में। अब लेते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको जीरोस दे रखा होगा, आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। वी बिलीव इन अ क्वालिटी एजुकेशन नॉट अ क्वांटिटी। ज्यादा क्वेश्चंस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो बस एक बार, कैसे करना है, 3 स्टेप्स में क्या फॉलो करना है, पहला जीरो, दूसरा पहला फैक्टर, दूसरा जीरो, तीसरा आपको रिलेशंस वेरीफाई, और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 3 नंबर हंसते हंसते मिल गए आपको, ठीक है ना। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो आपके एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला पार्ट देखो बेटा क्या दे रखा है, फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, द सम ऑफ जीरोस इज 5। आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस है, गिवन है सम ऑफ जीरोस, जो बेटा क्या है इज का मतलब मैथ में होता है इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस इसका मतलब इज इक्वल टू क्या है बेटा 5 दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इज इसका मतलब इज इक्वल टू 6। गॉट इट। उसके बाद हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पहले में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, सेकेंड लास्ट में आपको इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करोगे बेटा, लेट कर लोगे अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला स्टेप बेटा ये लेट करोगे, ओके। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, यानी बोले सम ऑफ जीरोस बोले तो यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6। फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा हो या जीरोस ही दे रखे हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। तो उस वक्त आप क्या करोगे, आप लिखोगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बेटा अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा 5 इंटू एक्स, और प्लस में क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देन क्या करना था, बोला हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपने कैसे निकाला लास्ट क्वेश्चन में,
फैक्टर करके, उसके बाद उसको 0 के बराबर इनका फैक्टर करना है। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए, पर सम करके कितना आ जाए 5। तो बेटा जो इनका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर हुआ, 5x का फैक्टर क्या है 3x माइनस 2x प्लस का 6। यहां से x आपने कॉमन लिया, एक फैक्टर आया x माइनस 3, माइनस का 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3, तो x माइनस 3 हुआ और x माइनस 2, ये रहे इसके दो फैक्टर। देखो बेटा बार बार मैं फैक्टर कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है, फैक्टराइजेशन की सेपरेट वीडियो डाल रखी है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो फैक्टर्स में ही आती है, बच्चे फैक्टर ही नहीं कर पाते हो, जब भी आपका गलती होता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही सेपरेट वीडियो फैक्टराइजेशन डाल रखी है, रूट्स वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कराए हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताई है उसके अंदर, ताकि आप वहां से अच्छे से फैक्टर करके आ जाओ, देन आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये बहुत आसानी से इस चैप्टर जो भी नंबर आएंगे वो आप आसानी से ले लोगे। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में निकालना है इसके जीरोस, और जीरोस निकालने के लिए क्या बोला मैंने, px को 0 के बराबर मानोगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और दूसरा क्या बेटा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 2, यानी एक 0 मिल गया 3 और एक जीरोस मिल गया 2। तो गॉट इट ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 2.2 में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं डिस्कस करूंगा कौन से क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी से हटकर है, जो 20 क्वेश्चंस लमसम सॉल्व कराऊंगा, और गारंटी देता हूं मैं आपको उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। चेहरे बदल जाएंगे यानी डिजिट बदल जाएगा, पर क्वेश्चन नहीं बदलेगा, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलेगा, सेम रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो बेटा जरूर देखना है आपको, क्योंकि उसके अंदर आपके इस चैप्टर के पूरे प्रॉपर मार्क्स जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में प्लीज आप लोग कमेंट करें, क्योंकि बेटा आप लोगों से मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और मैं लगातार आपके लिए ऐसे हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, उसके बाद जो सेकंड पार्ट उसका होगा आपके पेपर के लिए लेके आता रहूंगा। अरे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अरे अभी कहां जा रहे हो भैया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, और शेयर और लाइक तो भूलना मत, अपने दोस्तों को बताओ कि अजीत सर आ रहे हैं और आपको पूरा चैप्टर है सॉल्व करवा रहे हैं। तो डाउट रहेगा तो आप कमेंट में करो, मैं उसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बच्चों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।